प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों आज का वीडियो जो होने वाला है वो मेंटल मैथ्स का जो कंटिन्यूशन है हमारा चैप्टर इंटीजर यानी पूर्णांक के ऊपर। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से 21 तक सॉल्व करेंगे। हालांकि क्वेश्चन मैं 11 से 20 तक सॉल्व कराता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन इन्वॉल्व है, इसीलिए यहाँ 21 तक बनेगी। ठीक है वीडियो। तो चलिए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द सक्सीडिंग नंबर ऑफ द नंबर -1। देखो बेटा, हमें बिना पेन और पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पे बोला है सक्सीडिंग नंबर ऑफ द नंबर -1। तो किसी भी नंबर का आपको सक्सीडिंग यानी सक्सीडर निकालना है तो उस नंबर में एक नेचुरल नंबर यानी +1 ऐड कर दो। ठीक है, अगर उसका हमें प्रेडिसेसर यानी प्रीसीडिंग नंबर निकालना है तो उस गिवन नंबर में से मतलब 1 को माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ आपको जनरली अगर बिना पेन पेपर के आपको सॉल्व करना है तो -1 में अगर आप +1 ऐड करोगे तो 0, तो यानी -1 का जो सक्सीडिंग नंबर है वो हो गया हमारा 0 हो गया। तो यहाँ हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं इसको सक्सीडिंग ऑफ -1 +1 +−0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द प्रीसीडिंग नंबर ऑफ द नंबर -4। प्रीसीडिंग के लिए एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस सेम साइन, यानी दोनों सेम साइन के हो गए तो वो ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का ही आएगा यानी -5 आएगा। तो बिना पेन पेपर के भी हो गया हमारा, लेकिन यहाँ मैं आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो प्रीसीडिंग नंबर ऑफ -4 इक्वल्स टू -4 में से क्या करना है हमारे को 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये आएगा -4 -1 यानी -5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल है। नेक्स्ट कहता है फिल इन द बॉक्स, यानी यहाँ पे हमारे को कुछ बॉक्स दे रखे हैं। एक 13 क्वेश्चन में 2 पार्ट है, तो हमें यहाँ लिखना है कि रिजल्ट यहाँ पे दे रखा है हमारे को जो प्रोवाइडेड कर रखा है, यहाँ ब्लैंक है और यहाँ माइनस का साइन है और रिजल्ट प्रोवाइड कर रखा है -2। तो आप देखो बेटा -1 यहाँ हमारे पास में अवेलेबल इंटीजर है, तो हम क्या ऐड करें 0 आ जाए। तो मैंने एक आपको जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसमें बताया था कि एडिटिव इन्वर्स नाम की चीज़ बताई थी मैंने। ठीक है, यानी अगर हमारे पास में कोई नंबर ए है तो अगर हम उसका एडिटिव इन्वर्स जो होता है साइन चेंज करके वो माइनस होता है, और इन दोनों को अगर हम सम निकालें तो ऑलवेज 0 आता है। तो यानी -1 तो हमारे पास में है, तो हम क्या ऐड करें कि ये 0 आ जाए, तो +1 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं +1। ठीक है, तो 0 आएगा। अब -4 है और रिजल्ट क्या आ रहा है -2 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई प्लस का नंबर आया, जब भी तो जो साइन ऑक्यूपाई हुआ है वो माइनस वाली का हुआ है, जहाँ पे मैग्नीट्यूड में बड़ी है 4, तो यहाँ आएगा। अगर हम 2 प्लेस कर दें तो देखो 2 में से -4 या -4 में -4 है यहाँ पे, या में से क्या कहते हैं 2 ऐड करें -4 के साथ में तो क्या आएगा -2 आएगा। ठीक है, या समझो आपके 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा और बिगर 1 का साइन लगा दिया हमने, है ना, यही आ गया। तो -2 जब ही आएगा। ठीक है, यानी ये प्लस का 2 होगा तब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा ऑब्जर्व द गिवन लाइन एंड फाइंड द इंटीजर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 14 to 21। अब यानी यहाँ पे एक नंबर लाइन दे दी है हमारे को और उस पर कुछ अल्फ़ाबेट्स को पुट कर रखा है। तो यहाँ क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, आप दिमाग में सारी की सारी क्या करना है, यहाँ पे नंबरों को यानी इंटीजरों को आप लिख दो। ठीक है ना, यानी आप यहाँ पे पहले लिख दो। चलो मेरे पास में यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इस बोर्ड का। तो यहाँ देखो -2 से पहले -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते रहेंगे, और हो गया -4 -5 -6 -7 -8 आगे चलते जाएगा, ऐसे यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, हालांकि इनका कोई रोल है नहीं इस नंबरों का। ठीक है, जो हमारे पास में रोल है उन्हीं नंबरों के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले इसने बोला है फाइंड द इंटीजर फॉर सी के लिए बात करें तो सी के लिए इंटीजर क्या हो जाएगी, यहाँ आप देख सकते हो बिल्कुल ध्यान से। सी के लिए जो इंटीजर हो गई ये हो गया हमारा
GHIJ यहाँ तक मूव हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 5 आ रहा है C के लिए, ठीक है। तो इंटीजर 4 C के लिए क्या होगा सॉल्यूशन, ये हो गया इंटीजर 4 C कितने हो जाएगी -5 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द इंटीजर 4J, J के लिए देखिए बेटा तो प्लस का 2 आ रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हो गया इंटीजर 4J कितना हो जाएगा बेटा प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। या आप सिंपल 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। फाइंड द इंटीजर 4M, M का है हमारा प्लस का 5 है, तो इंटीजर 4M क्या हो गया बेटा प्लस का 5 या सिंपल 5 बोलो, ठीक है। नेक्स्ट बोला फाइंड द इंटीजर 4C प्लस J, तो C कितना है बेटा -5 और J क्या है +2 है, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा सॉल्यूशन देखो, तो यहाँ लिख रहे हैं हम C प्लस J, तो यहाँ पहले C की वैल्यू को प्लेस करें। C के लिए इंटीजर है -5 प्लस एडिशन करना है हमें, J के लिए जो इंटीजर है प्लस का 2, तो ये आ गया हमारा 2 लिख देता हूँ प्लस का। अब यहाँ 2 इंटीजरों को ऐड करना है जिनमें एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो बेसिकली हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन बिगर 1 का प्लेस कर देते हैं। तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा और माइनस का जाएगा, ठीक है। जब एक पॉजिटिव इंटीजर हो और एक नेगेटिव इंटीजर हो तो बेसिकली हम होल नंबर की तरह उनको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो डिफरेंस आता है उसके आगे जो चिन्ह आता है यानी साइन आता है वो बिगर 1 का आ जाता है, ठीक है। फाइंड द इंटीजर 4B प्लस M, तो यहाँ हमें B प्लस M के लिए इंटीजर खोजना है यानी एक सम के लिए। B क्या है, B है हमारे पास -6, तो यहाँ हमने पहले लिख दिया -6 प्लस क्या है, फिर क्या है हमारे पास में M क्या है 5, यानी यहाँ हो गया 5 हो गया। तो एक्चुअली क्या आ गया बेटा यहाँ पे भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर का एडिशन हो रहा है, तो हम बेसिकली होल नंबर की तरह उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन बिगर 1 का प्लेस कर देंगे। बिगर 1 का मतलब मैग्नीट्यूड में बढ़ाओ, तो 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन बिगर 1 का साइन -1। नेक्स्ट कह रहा है 19वां फाइंड द इंटीजर 4C माइनस J, तो अब यहाँ डिफरेंस निकालना है। C कितना है -5, तो देखो पहले तो -5 और माइनस का साइन आ गया, और H कितना है बेटा H है हमारा 0, तो 0, तो ये आ जाएगा हमारा -5 ही आ जाएगा वापस। नेक्स्ट है फाइंड द इंटीजर ऑफ सक्सेसर ऑफ C, जो C है उसका सक्सेसर का मतलब होता है उसमें 1 ऐड करके, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखो बेटा सक्सेसर ऑफ C कितना है -5, उसका सक्सेसर मतलब उसमें 1 ऐड करो तो -4 आ जाएगा, और -4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो अल्फ़ाबेट भी लिखवाना चाहे तो D को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखो बेटा 21 क्वेश्चन है फाइंड द प्रीसीडिंग इंटीजर ऑफ K, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसको। सॉल्यूशन देखो 21 का, प्रीसीडिंग इंटीजर फॉर K, तो पहले तो हम K की तरफ जाते हैं कि K क्या है 3, तो 3 का प्रीसीडिंग इंटीजर होगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, यानी प्लस का 2 बोलो या नॉर्मल 2 बोलो, ये हो गया, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन फ्रॉम 11 to 21। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए।